वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया था कि आज हमारी कोशिश होगी कि हम उन तमाम हवालों से आपको आगाह करें जिनकी वीडियोस आप ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, और उन हवालों से भी, उन क्राइम्स के हवाले से भी जिसकी शायद वीडियो अभी वायरल नहीं हुई है लेकिन वो हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट हैं और हम सबको, बहुत से लोग बेवकूफ़ बना के हमसे पैसे भी हड़प रहे हैं। इसके हवाले से हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी जो हमें बात करनी है, सड़कों पर जितना जुर्म आपको चलता फिरता नज़र आ रहा है वाया वीडियोज़, और हमने बहुत सी अपने प्यारों में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी ऐसी खबरें सुनी कि जी हमारा मोबाइल छिन गया। हमारे दफ्तर में भी हमने पिछले दिनों ये खबर सुनी, हमारे टीम मेंबर का मोबाइल घर के बाहर से छिन गया, घर के बाहर बस लाइट गई थी, बैठे और छिन गया। इसके अलावा भी और ऐसे केसेस हैं। और फिर इसमें दुख और तकलीफ उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपको साथ में ये पता चलता है कि जो मोबाइल छीनने वाला था या आपकी चीज़ें छीनने वाला था, जो जुर्म कर रहा है, वो गोली भी मारकर चला जाता है। और कई लोगों की तो इंसिडेंट पे ही डेथ हो गई। सो इस पूरे वाक़े को, इस पूरी कंडीशन को हमने सोचा कि एनालाइज़ किया जाए, और इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं जो रोज़ाना पुलिस के साथ मिलकर भी और वैसे अपने इदारे के तहत भी बहुत सी मालूमात ऐसी हैं जो मुझ तक और आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ सैयद इंतसार मौजूद हैं जो कि डेप्यूटी चीफ सेंट्रल CPLC हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप इंतसार? ठीक ठाक हैं? सो जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में सारी तमहीद भी बांध दी है और आपको पता ही है। सो हमारे यहाँ जो अभी एक डर, खौफ या लोगों में इंतशार भी फैल गया है कि वो रिटेलिएट कर रहे हैं, कुछ भी उनके हाथ में है या वेपन अब लोग लेके घूमने लगे हैं। सो सिचुएशन एक्चुअल है क्या, पहले तो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से? देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स का जहाँ तक ताल्लुक है, वो ज़ाहिर हमारा चूँकि कराची ज़ाहिर के दुनिया के चंद बड़े शहरों के अंदर आता है और ज़ाहिर उसी हवाले से वो डेंस पॉपुलेटेड भी है, तो इश्यूज़ भी हमारे ऐसे ही हैं कि हमें उनको उसी तरह फिगर आउट भी करना चाहिए। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगी तो जो हमारे स्टैट्स इस महीने के हैं, यानी कि लास्ट अगर आप कहेंगे अगस्त के, तो वो स्टैट जो है वो हमारे पास पिछले 8 महीने में, यानी गुज़िश्ता इस मौजूदा साल के अंदर 8 महीने में ये 3-4 मरतबा यही फिगर्स हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा जी हाँ, इस वक्त जो एक थोड़ा सा पैनिक जनरेट हो रहा है, ज़ाहिर है जिन बेचारों के कोई हादसा हो रहा है घर में या खुदा न खास्ता अमवात हो जा रही है इन वाक़यात की वजह से, उनके साथ ज़ाहिर हमारी बहुत हमदर्दी है और हम इसके लिए कोशा भी हैं, मुस्तकिल कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो ये फिगर्स हैं ये बेसिकली हमारे पास पीछे चलते रहे हैं साथ में। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि इस वक्त थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त एक्सपोज ज़्यादा हो रहा है क्राइम। ये हो तो रहा है, इसकी 2 वजूहत भी हैं। एक तो ये कि लोगों में थोड़ी सी ये अवेयरनेस भी आ रही है कि वो CCTV कैमरास अपने पास लगाएं। ज़ाहिर है कि इसमें हम अपना इदारे की तरफ से भी काम कर रहे हैं और पुलिस भी इसके ऊपर और गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि भाई आप इसको जितना फैला सके फैलाएं। अच्छा, देखिए हमारे पास होता है कि हमारे पास जो, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है एक आज़ाद मीडिया है इस लिहाज से कि वो जिसका जो दिल चाहे वो चलाता है। इसमें इस बात को हटा करके उसमें कितनी गलत खबरें होती हैं, फेक न्यूज़, और कितनी जेन्युइन है। जो जेन्युइन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जेन्युइन खबरों के हवाले से ये होता है कि अगर हम और आपको कोई हमारे पास कोई वीडियो आती है किसी वाक़े की, या इनफैक्ट कोई न्यूज़ ग्रुप से आती है, तो वो हमारे पास सिर्फ वाक़े की आती है। उसके पीछे जो इन्वेस्टिगेशन है, जो डिटेक्शन है, जो उसके अंदर आप कहिए कि जो सारा लीगल प्रोसेस है, वो उसमें नहीं आता, वो हमें पता नहीं होता। अच्छा, मेरा मकसद यहाँ पर हरगिज़ भी ये नहीं है खुदा न खास्ता कि लोगों को जो साथ जो तकलीफ़ें हम उनको कहें कि जी वो नहीं है, वो बिल्कुल मौजूद है। ये दूसरा चेहरा दिखाने की ज़रूरत यूँ पेश आती है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा पैनिक कंट्रोल हो कि जी उनके साथ हो भी रहा है, जिन बेचारों के साथ हादसा हो रहे हैं उनके साथ ज़ाहिर पुलिस ताउन भी करती है भरपूर इसके अंदर। और मज़ीद ये कि ये ज़ाहिर है कि एक क्योंकि ये आप कहें कि सोसाइटी में चूँकि मगिंग का थोड़ा हमारे पास ज़्यादा बढ़ गया है रुझान। अच्छा, लेकिन ये बात जो आपने बताई कि अगर अगस्त की फिगर्स देखी जाएं तो वो इस पूरे साल में पहले भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये सैलाब के बाद जो हम, आई एम सो सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है, लेकिन ये है कि हम इस तरह की बातें घरों में और दीगर जगहों पे सुन रहे हैं जब लोग कह रहे हैं कि जी लोग मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं और सैलाब की कंडीशन ऐसी थी कि जाहिर है जो ज़रूरतमंद है वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ जराइम पेशा लोगों को भी मौका मिला है और वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं और फिर आके वो वहां पर जुर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिचुएशन यही है या इससे अलहदा? इस वजह से मैंने ये सवाल किया। इसमें आप यूं कहिए कि इसमें मतलब ज़ाहिर है कि इसमें सैलाब ज़दगान का ऐसा कोई कसूर नहीं है। अलबत्ता ये है कि देखिए जब जिन एरियाज़ के अंदर सैलाब या डिज़ास्टर चल रहा है तो वहाँ पर जो उस मुआशरे का वो तबका जो कि दूसरे कामों के अंदर यानी कि इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर है, तो वो भी उनके लिए भी ज़मीन, उनके लिए भी ज़ाहिर मौका मिल गया। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, इम्तियाज अस्कर हो कराची से। जी जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, 35-40 साल पहले तो चेहरे पे नकाब बांध के आया करते थे चोर डाकू और वो वारदात करके चले जाते थे, मगर अब देखने में आया है जो कि टीवी और इधर मुशाहिदे की बात है कि बगैर
डाके के आते हैं और बड़े आराम से वारदात करते हैं और चले जाते हैं। जी, और अब तो ये कॉन्फिडेंस हो में गया इजाफा हो गया उनके। और जी, अब तो ये है कि 1000 से लेके 10,000 के मोबाइल के बदले बंदे को जान से भी मार देते हैं, जो कि खबरों में आ रही है। तो मेरी एक सजेशन है, या एक जो शरीफ आदमी वही कह सकेगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आम पब्लिक को, शरीफ पब्लिक को, आम इंसान को लाइसेंस, इस्लाम वाला जो है लाइसेंस रखने की ठीक। इजाजत दे, इस पे क्योंकि हम इसका बात कोई कर लेंगे। हल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है और इम्तियाज साहब, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए इस वक्त जो दिल के हालात है वो तो कुछ यही है, जैसे इम्तियाज साहब ने कहा, लेकिन जो बात इन्होंने कही इनकी बात को 2-3 हिस्सों में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है अब, जो छीना झपटी करने आ रहा है, जिस तरह उन्होंने बोला पहले नकाब लगा लेते थे, कुछ मास्क लगा लिया करते थे, अब चेहरा अपना खुला लेकर आते हैं और वो पता नहीं कौन सी मेंटल स्टेट में होते हैं कि गोली मार के जाते हैं, जरा भी उनको कोई चीज बुरी लगे वो गोली मार देते हैं। ये जो इम्तियाज साहब की बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्फिडेंस कैसे बहाल हो रहा है जराइम पेशा लोगों में? देखिए मैडम, इसका एक रुख दूसरा है। वो ज़ाहिर हमारी चूंकि पब्लिक, आम पब्लिक इससे आशना नहीं है, इसको नहीं जानती है इस बात को। बेसिकली ये इसका हम इसको ज्वाइन करते हैं नार्कोटिक्स, ड्रग्स के साथ। अच्छा, बेसिकली ये सब सॉरी, ये सब ड्रग एडिक्ट्स हैं, मेजॉरिटी इनके अंदर ये ड्रग एडिक्ट्स हैं। जैसे कि आप मज़ीद सुनती होंगी बातों के अंदर भी कि अब चूँकि सिंथेटिक ड्रग आ गया ना, ये सिंथेटिक ड्रग होता क्या है कि ये बेसिकली बिल्कुल इंसान का जहन माउफ करता है, वो उसने जो काम करना है बस करना है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि रिसेंट डेज़ के अंदर इसके ऊपर मंशियात के ख़िलाफ़, ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो एंटी ड्रग्स एक बाकायदा मुहिम चली हुई है, पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। मेरा चूँकि वेस्ट जोन से ताल्लुक़ है, सेंट्रल से, तो वहाँ पर हमारे पास भी पुलिस जो मुस्तकिल इसके ऊपर काम कर रही है, मुस्तकिल ऑपरेशन तो चल रहे हैं। ये सिंथेटिक ड्रग लेते हैं, अगर इनके जहन में ये काम है कि मुझे मोबाइल छीनना है, वो छीनते हैं और उसके बाद इनकी मेमोरी भी वाइप आउट हो जाती है, यानी जब ये होश में आते हैं और इनसे पूछा जाए तो ये बिल्कुल सच है या नाटक करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। इनफैक्ट ये कि इनको बहुत बाद में ये बात पता लग रही होती है, अगर वो उस वक्त उस नशे की कैफियत के अंदर है तो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कि ये जब नशे की हालत में ये काम कर रहे होते हैं तो ये बाज़ औक़ात में ये मारे भी इसी वजह से जा रहे होते हैं। आप देखती होंगी कि जो इनकाउंटर्स हो जाते हैं तो आप देखिए दिन दिहाड़े, मतलब किसी के, मतलब उसको क्या सूझिए कि दिन दहाड़े बगैर मास्क के वो ये काम कर रहा है, यानी कि बेसिकली वो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं इस सिंथेटिक ड्रग के यूज की वजह से। आप लोगों के मुशाहिदे में या पुलिस के साथ मिलकर जब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, आपने देखा है कि ज्यादातर लोग ड्रग लेते हैं या ज्यादातर लोग मजबूर हैं, गरीब हैं, इसलिए मजबूरी में कर रहे हैं? क्या इसका क्रक्स क्या निकल के सामने आता है? मैडम, ये हैबिचुअल लोग हैं। इनमें से मैं आपको बताऊं कि मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मुझे शायद एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने कोई ऐसी बात की हो कि वो लिटरली मजबूर हो और उसने बहुत मजबूरी के तहत ये काम किया। सीरियसली? बिल्कुल, इसमें एक भी नहीं है। आप इसको बल्कि यूं कहिए कि ये आपको, हम इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास ये सब आते हैं, आपके जो क्रिमिनल्स आते हैं, इनमें से सब जो है वो अपनी पहले वो नशे की आदत पड़ती है उनको, फिर वो नशे से जो है वो इस तरफ आते हैं वारदातों के बाद, और फिर वारदात के बाद अगर वो मजबूरी अपना बताए भी तो फिर वो दूसरी अय्याशियों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, तो वो फिर अपनी ज़रूरत बना लेते हैं उसको, आदत हो जाती है, प्रोफेशन हो जाता है उनका। जी हाँ, बिल्कुल, दे आर हैबिचुअल्स, बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी बात जो हमारे कॉलर ने कही, जाहिर है ये तो फिर अगर हर कोई आम लेके घूमेगा और वेपन होगा हर किसी के पास और लाइसेंस वाला ही हो, लेकिन ये है कि आर्म के साथ या वेपन के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, बड़ा पेशेंस आता है और बड़ी एक ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस वक्त आम शहरी के दिल के तो यही जज्बात हैं कि भाई मेरे बच्चे पे कोई बंदूक रख दे या मुझ पे कोई बंदूक रख दे, उससे बेहतर ये है कि मेरे पास गन हो और मैं उसे मैं रिटेलिएट कर लूँ, उसे रोक लूँ। लेकिन ये मसले का हल नहीं लगता। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें ये है कि एक तो जहाँ तक जो हमारे कॉलर ने एक बात कही कि लाइसेंस के लिए, तो लाइसेंस तो वो आपकी बुनियादी आपका राइट है और वो गवर्नमेंट उसको ग्रांट भी कर रही है। अगर वो ये साहब अगर लेना चाहते हैं तो जाके गवर्नमेंट को अप्लाई कर दें, जी हाँ, डीसी ऑफिस चले जाए, होम डिपार्टमेंट चले जाए, तो इनको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। लाइसेंस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, लाइसेंस पर खुले हुए। अच्छा, दूसरा ये कि इसके अंदर आप यूँ कहिए कि हमारे इसकी और वजूहत ये हैं कि हम, जाहिर है कि ये चूँकि वो नतीजा, ये उसका हल नहीं है, सोल्यूशन ये नहीं कि हर शख्स अगर आपके क्रिमिनल्स असला उठाए हुए तो सिटीजन भी असला उठा लें। अपनी प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल उनका रखना राइट बनता है, वो रखें भी। कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शिहाब से देखिए अर्ज कर रहा हूँ। बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। शिहाब से देखिए अर्ज कर रहा हूँ। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, बात यहाँ आप सोचें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपका जो CID सिस्टम होता है, जो आपके यहाँ मुखबिरी जिसे कहते हैं ना, तो इन्फॉर्मर जो है ना, वो एक तो बिल्कुल अलग हो गए, उन्हें परवाही नहीं के शहर में मोहल्ले में कहाँ हो।
वरना हर पहले के ज़माने में आप देखिए कहीं होटल में बैठा होता था, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही थी, 2 मिनट में पुलिस भी आ जाती थी और रेंजर्स भी आ जाएगी और फौज भी आ जाएगी। लेकिन अब हमारे यहाँ जो वो नेटवर्क है जो काम करने वाला, कैमरे से ज्यादा आपका नेटवर्क सीआईडी वाले होते थे, वो करते थे। ये एजेंसीज करती हैं। हर आदमी पिस्टल लेके घूमे, ये हल नहीं है। हल ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्टिव आ नहीं रही है, थाने ठीक एक है। दूसरे के साथ टच नहीं है। जब ठीक है तक शाहद साहब, इस पे हम बात कर लेते हैं और बल्कि एक आप इसके हवाले से एक शहरियों की जो जिम्मेदारी है, एक हम चीज़ डिस्कस भी कर रहे थे, कोई केस भी इस तरह से रिजॉल्व हुआ है इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो वो भी बता दीजिए। अच्छा देखिए, इसमें ये इन्होंने जो बात की इम्पोर्टेंट है। जी जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है। इसके ऊपर मैं इस पे एक हमारे मौजूद कॉलर के हवाले से एक बात आप एक और कॉलर है, सॉरी कते कलामी होती है, फिर एक साथ ही जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं दानिश चन्ना बात कर रहा हूँ। आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। जी शुक्रिया। लेकिन बात ये है कि जो हम आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जो सैलाब की जिंदगान की वजह से वहाँ से लोग जो कराची में आए और उन्होंने ये यहाँ हिरासमेंट फैला दी या इन्होंने दिक्कती करना शुरू कर दी या स्नैचिंग करना शुरू कर दी या सारा कुछ कर दिया, लेकिन ये सब चीज सोचने के बाद ही हम अगर इस चीज पे जाएं, क्योंकि एक बंदे को यहाँ अगर मिसाल के तौर पर मैं 2 मिनट के लिए कोई चीज मान लूं, एक बंदा बाहर से आता है कराची में, उनको तो यहाँ छुपने की जगह नहीं है जी। और जो कराची के अंदर इतने 50 साल से जो जराइम चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आज तक सीपीएलसी ने कंट्रोल नहीं किया। और जो मिसाल कर गुलशन इकबाल से काम करके जाता है वो औरंगी टाउन में जाकर छुपता है, औरंगी टाउन से काम करता है वो आकर लियारी में जाकर छुपता है, लियारी से बंदा निकलता है वो जाकर न्यू कराची में जाकर छुपता है। तो ये चीजें हैं जो इधर हमारी जो इंटरनल जो हमारे अंदर कराची के अंदर जुर्म पेशा है, हम उसको खात्मा नहीं कर यही सकते। बात तो हमने दानिश साहब की है। हमने तो ये बिल्कुल कहा ही नहीं कि सैलाब ज़दगान की जिम्मेदारी है। हमने कहा कि ये जो नकलो हरकत हो रही है इसमें जो जराइम पेशा लोग हैं उन्हें मौका मिल गया है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हमने यही इसकी मैं दोबारा वजाहत करना चाहती हूँ कि जाहिर है जो डिस्ट्रेस में हैं, जो परेशानी में हैं, हम उनको नहीं कह रहे हैं कि वो खुदा न खास्ता जुर्म कर रहे हैं, उनकी तो ऐसी हालत ही नहीं है, ना मेंटल स्टेट है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जो भी लोग, चाहे वो सिंध से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं या कराची में ही इधर से उधर जा रहे हैं, सैलाब ज़दगान को देखते हैं, उनको स्पेस मिलता है, वो भी वहाँ चले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ से भी फ़ायदा उठाएं। कितने ही लोग हैं जो राशन और जो मराहत सैलाब ज़दगान के लिए हैं, वो आम रिहायशी जाके कोशिश करते हैं कि उनको मिल जाए। तो हमने तो बात ही यही की है। यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम जुर्म पे और जराइम पेशा लोगों पे बात करें और आगाही दें कि मैं और आप उससे बच कैसे सकते हैं। जी अच्छा, मैं जो हमारे कॉलर दानिश थे इनकी एक बात मैं ऐड करूँगा। देखें, ये हरगिज़ भी ज़ाहिर नहीं है, चूँकि मैंने आपसे जो सबसे पहले प्रोग्राम में अर्ज़ किया कि हमारी ये फिगर्स ग्रेजुअली ये एट एन एवरेज ये चल रहे हैं, ये अप डाउन हो रहे हैं मुस्तकिल। तो सैलाब तो अभी आया है, 1 महीना हुआ सैलाब को आए हुए, तो सैलाब से पहले हमारे पास तो 8 महीने के जी आपने तो बात ही यहाँ से शुरू की थी। अच्छा, बात कंक्लूड कर दीजिए क्योंकि हमारा ये सेशन क्लोज हो रहा है। जी जी, इस स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से आप कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, मैं इसमें स्ट्रीट क्राइम में एक तो आपको बस मैं ये कहूँगा कि हमें एज अ सिटीजन ये चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी, हालात हैं मुश्किल है इस वक्त, ऐसा नहीं कि हालात बहुत अच्छे हैं, मुश्किल हालात हैं हमारे साथ और हम इसको फेस भी कर रहे हैं मुस्तकिल। एज अ सिटीजन भी हम कर रहे हैं, ज़ाहिर हमारे शहरी बिल्कुल इसको फेस कर रहे हैं और ज़ाहिर इदारे भी कर रहे हैं। इसमें सिर्फ गुजारिश ये होगी कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी जो है ना जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें। मैं आपको आपके साथ एक वो शेयर करूँगा वाकई जल्दी में। जी हाँ, इसमें अभी कुछ दिन पहले एक शहरी ने, हमारे मौजूद शहरी ने जो है उसके ऊपर एक जिम्मेदार शहरी ने कॉल की 15 को कोई वारदात देख के। उस वारदात को उसने देखकर चलते हुए उसने कॉल करी, जबकि ना उसका किसी से कोई ताल्लुक था। उसकी 15 की कॉल के ऊपर आप ये देखिए कि सिर्फ तकरीबन 45 मिनट्स के अंदर उसका गुलशन के अंदर एक जो एयरपोर्ट गैंग के नाम से मशहूर था उसका इनकाउंटर हो जाता है वहाँ पे। अच्छा। यानी कि पुलिस इतनी मुतहर्रिक हुई कि उस पुलिस ने वो पुलिस को मिल गए दोबारा। तो हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारी भी जिम्मेदारी, अगर हम ये सोचें कि काम नहीं होता और जिम्मेदारी हम अपनी पूरी ना करें तो ये हमारी तरफ से लैकिंग होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अभी हम क्राइम्स के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट नौयत से। हमारा मकसद आज आपको अवेयरनेस देना है कि आप किसी स्कैम में ना फंस जाएं। किस स्कैम की बात हम कर रहे हैं ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।